जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 10 के कक्षा 10 के मैथ के सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। किसके? कक्षा 10 के मैथ के सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये चैप्टर है कौन सा? पहला। चैप्टर कौन सा है? पहला। अब देखेंगे चैप्टर ये पहला है और ये एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली कौन सा है? प्रश्नावली 1.2। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रश्नावली 1.2 के सभी उदाहरण को कर चुके थे। तो देखते हैं आज के सवालों में क्या कहता है। आज सवाल मेरा कौन सा? प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 है। कितना है? प्रश्नावली 1.2 के कितना है? क्वेश्चन नंबर 1 है। उसी सब सवालों को कोचिंग करना है, हल करना है। जो जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं इस पहला नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 का। तो कोचिंग कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर कोचिंग कह रहा है ये जो संख्या दिया हुआ है टोटल क्या को दिया हुआ है? 5 गो। इसको अभाज्य गुणनखंड निकाल करके और उसके गुणनफल के रूप में कोचिंग करना है, लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कितना? 140। पहला नंबर कितना है? ये है 140। ठीक है। अब देखना लास्ट में 0 है तो किससे भाग लगेगा? 2 से। तो 2 से भाग देंगे तो कितना? 2 सती 14। ये 0 है तो 0 एजेटिव उतार देंगे, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 से भाग देंगे तो ये 2 तिया 6, 1 बच गया, 0 2 पंचे 10। अब 3 से भाग लगेगा? नहीं, क्योंकि 35 में देखेंगे 3 से तो भाग लगेगा नहीं, 5 से लगेगा। 5 सते 35 और फिर 7 का 7। तो हम 140 को किस तरह से लिख सकते हैं? देखेंगे ये 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसी को लिख सकते हैं 2 पे पावर क्या गो? 2 है, 2 गो तो 2 पे पावर 2 और गुना में कितना? ये 5 गुना 7। इसी के रूप में हमें बोल रहा था लिखने के लिए गुणनफल के रूप में, तो इसी को गुणनफल के रूप में कोचिंग कर दिए, लिख दिए। तो देखते हैं ये था पहला नंबर, पहला का पहला नंबर। अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर कितना हमारा? 156 है। दूसरा नंबर कितना है? 156। तो देखते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो देखते हैं 156 यहाँ पर कितना है? 156। लास्ट में 6 है तो किससे भाग लगेगा? 2 से। देखेंगे 2 से भाग लगने का कुछ नियम होता है। अगर लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 दिख जाए तो इसमें डेफिनेटली है कि 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा। तो लास्ट में 6 है तो किससे भाग लग जाएगा? 2 से। तो 2 से 2 सती 14, 15 में 14 गया, 1 1 और 6 कितना? 16, फिर 2 अठी 16। अब लास्ट में 8 है तो कितने से भाग लग जाएगा? 2 से। तो 2 तिया 6, 1 2 नमा 18। अब देखेंगे 3 से भाग लग जाएगा तो 3 से भाग, अगर इनके अंकों का योग 3 से कट जाता है तो पूरे संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। तो 9 3 12, 12 में 3 से भाग लग जाएगा तो इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से 3 का 3, 3 तिया 9, फिर 13 का 13। अब ये 156 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखेंगे तो 156 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना कितना? ये 3 गुना 13। अच्छा अब देखेंगे ये 2 गुना 2 है तो 2 गुना 2 लिख दिए। अब 2 पे पावर कितना है? क्या गो? 2 है, 2 गो है तो इस पे 2 पे पावर कितना? 2 और गुना ये 3 गुना कितना? 13। इसी के रूप में लिखने के लिए बोल रहा था तो इसके रूप में कोचिंग कर दिए, लिख दिए। ये था दूसरा नंबर। अब देखते हैं ये तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कोचिंग कह रहा है, तीसरा नंबर है हमारा 38 25। कितना है? 38 25। देखेंगे लास्ट में 5 है, या तो 3 से भाग लगेगा या तो 5 से भाग लगेगा। 8 3 11, 11 2 कितना हो गया? 13, 13 5 18। तो इसमें 3 से भाग लग जाएगा, 18 में 3 से भाग, इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। देखेंगे 3 का 3, ये 3 दूना 6, 8 में 6 गया 2 और 2 22, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से भाग लग जाएगा 3 से, 3 चौके 12। अब देखेंगे 7 3 दूना 6, 1 3 पचे 15। अब 3 से भाग लगेंगे? नहीं लगेंगे। देखेंगे अब लगेंगे 5 से, तो 5 अठे 40, 2 पचे 25। अब फिर 5 से लग जाएंगे, 5 से 17 पचे 85, 17 एका 17। अब देखेंगे इसको गुणनफल के रूप में लिखना है तो इसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे। कितना है? 38 25। कितना है? 38 25 को लिखेंगे कितना? ये 3 गुना 3 गुना 3 और गुना में कितना है?
तीन के गो है, दो गो है, तीन के गो है, दो गो है, और उसके बाद ये 5 गुना 5 गुना 17। तो हम इसको लिख, के गो तीन है, दो गो, तो 3 पे पावर कितना, 2, गुना ये 5 के गो है, दो गो, तो 5 पे पावर कितना, 2, और ये गुना में कितना, 17। यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही हमारा कोची हो गया आंसर। देखते हैं तीसरा, चौथा नंबर। अब चौथे नंबर को अगले पेज पे उतार बना देते हैं सवाल को, देखेंगे चौथा कितना था हमारा। चौथा था 5005। देखेंगे लास्ट में 5 है तो किससे भाग लगेगा, 5 से, तो 5 से भाग देंगे तो कितने बार में कटे जाएगा, देखते हैं। तो 5 से, 5 का 5 0 0, 5 का 5, अब किससे लगेगा, 3 से लगेगा। देखेंगे 3 सते 21, नहीं 3 से तो नहीं लगेगा क्योंकि 1 1 2 हो रहा है, तो अंकों का योग 3 से नहीं, तो इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेंगे। 3 से नहीं लगेगा तो 5 से भी नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 1 है, तो किससे लगेगा, 7 से। तो देखते हैं 7 से, 7 1 7, 3 और 0 कितना, 30, 7 चौक 28, 2 और 1 21, फिर 7 21। अब फिर यहाँ पे 11 से लगेगा, 11 13 43। देखें 11 से, 11 का 11 3, और 11 11 तिया 33, यहाँ पे लग जाएगा। देखेंगे अब फिर 13 एका 13 कट जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे इसको लिखेंगे किस तरह से, गुणनफल के रूप में। देखेंगे 5005 है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इसी के रूप में लिखने के लिए बोल रहा था, तो इसी के रूप में कुछ कर दिए, लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, अब था 5वां नंबर। 5वां नंबर कितना था देख लेते हैं। 5वां नंबर था 7429। कितना था, 7429, 7429। लास्ट में 9 है, या तो 3 से भाग लगेगा या तो 9 से लगेगा। 3 अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 7 4 11, 11 2 कितना 13, और 13 और 9 के नहीं कट रहा है हमारा। जब नहीं कट रहा है तो 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 11 से नहीं, 17 से। देखते हैं कटता है, भाग दे करके देख देते हैं। ये हो जाएगा 7429। देखेंगे 17 से, 17 चौकी 68, देख देते हैं 17 चौकी 68, 14 में 8 गया कितना 6, यहाँ पे 6 गया कट्टी। अब यह कितना उतरा 2, 17 51, 2 में गया 1, 6 में 5 गया 1, 17 7 19 से कट गया। कितने बार में, 437 बार में। 17 ये कितना आ गया 437। अब कितने बार में कट जाएगा, कितने बार में देखते हैं। 17 से तो लगेगा नहीं, देखते हैं 437 में भाग देंगे कितने से, 17 से। 17 दूना 34, ये 13 में 4 जाएगा कितना 9, नहीं कटेगा। 17 से नहीं कटेगा। 19 से देखते हैं, 19 का 19 दूना 38, देखते हैं ये 19 दूना 38, 13 में 8 गया कितना 5, 19 के 57 कट गया। 19 से कितने बार में, 23 बार में, और ये 23 का 23। तो हम 7429 को लिख सकते हैं कितना, ये 17 गुना 19 गुना 23। इसको इसी रूप में लिखने के लिए बोल रहा था, इसको इसी रूप में लिख दिए। यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही कोची हो गया हमारा आंसर। यानी कि गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में कोची कर रहा था, लिखने के लिए बोल रहा था। अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहता है कि पूर्णांकों के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या तो नहीं। देखते हैं कुछ लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है या तो नहीं। देखेंगे दो संख्या दिया हुआ है, इसका सबसे पहले कौची एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है और उसको चेक करना है, सिद्ध करना है इस सूत्र पे बैठा करके कि दोनों संख्या का, इस दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और इसके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे कि दोनों साइड आपस में बराबर होता है या तो नहीं। अगर दोनों साइड आपस में बराबर आ गया इसका मतलब क्या है, एलसीएम एचसीएफ सही निकला है, अन्यथा कुछ निकला है गलत। तो देखते हैं पहला नंबर जो सवाल है क्या कह रहा है। तो पहला नंबर सवाल में कितना कितना है, ये 26 और 91 है। 26 और कितना है 91 है। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे हम लोग इसका। तो देखते हैं 26 का आज गुणनखंड करेंगे 2 से,
13 दूना 26, 13 का 13, तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 13। अब दूसरा कितना है 91, 13 सते 91 कटेगा हमारा कितने से 13 से, 7 से, 13 सते 91, फिर 13 एका 13, फिर 91 को हम लिख सकते हैं कितना 7 गुना 13। तो सबसे पहले हमको कौची ज्ञात करना है HCF, कौची ज्ञात करना है HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको कौची ज्ञात करना होगा, देखेंगे तो जो जो दोनों में समान दिख रहा है उसको बाहर करेंगे, जो जो नहीं दिख रहा है उसे बाहर नहीं करेंगे। तो देखेंगे इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, इसमें 13 है तो इसमें 13 है, तो 13 को कौची कर लेंगे बाहर कर लेंगे। अब यही हमारा कौची निकल गया HCF। देखेंगे ये हमारा कौची निकल गया HCF। अब हमें निकालना है LCM, कौची निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए कौची होता है, जो जो कॉमन आ रहा है उसे भी बाहर करेंगे और जो जो नहीं आ रहा है उसको भी कौची करेंगे बाहर करेंगे। इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है तो फिर भी 2 को बाहर करेंगे, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है फिर भी 7 को बाहर करेंगे, इसमें 13 है तो इसमें 13, ये तो बाहर होबे करेगा। ठीक है, अब सबको आपस में कौची गुना कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। देखेंगे 13 91 और 91 गुना 2 कर देंगे तो कितना 2 का 2 2 18, कितना आ गया 182। यानी कि इसका जो एलसीएम आ गया वह कितना आ गया 182, कितना आ गया 182। अब इसको चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या तो नहीं। तो देखते हैं, चेक कर लेते हैं इसके। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये होता है या तो नहीं। दो संख्या कितना है, ये 26 और गुना में कितना गुणनफल है, गुना में कर देंगे। एलसीएम कितना निकल गया 182 और ये एचसीएफ कितना निकल गया 13। अब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे कितना पूरता है, तो गुना कर लेते हैं बगल में। देखेंगे 26 गुना 91, देखेंगे 6 का 6, 6 नमा 54, 2 से 2 का 2, 2 नमा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 1 2 23 66। ये दोनों को गुना कर दिया तो कितना आ गया 23 66। अब ये 13 से गुना करेंगे, 13 दूना 26 करी 6, हाथ में कितना बचा 2, 13 दूना 26 करी 6, हाथ में कितना बचा 2, अब 13 8 चलो उतर से 104 और 2 कितना आ गया 106, हाथ में कितना बचा 10, अब 13 का 13, 13 10 कितना 23। दोनों साइड आपस में कोची आ गया बराबर आ गया, यानी कि इसका मतलब एलसीएम एचसीएफ जो निकला है वो कोची निकला है सही निकला है, कोची निकला है सही निकला है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कितना है 510 और 92, 510 और कितना है 92। तो सबसे पहले 510 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 0 है तो 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 से 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब किससे लगेगा 3 से लग जाएगा, 5 5 10 2 12, 12 में 3 से, हाँ 3 से इसमें भी भाग लग जाएगा, 3 से 3 8 24, 1 3 5 15। अब किससे लगेगा 5 से, 17 5 85, फिर 17 का 17। तो 510 को हम लिख सकते हैं किस तरह से, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब देखेंगे 510 और कितना था 92 था, कितना था 92, 2 से लग जाएगा, 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 2 की 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 23 का 23। देखेंगे अब 92 को हम लिख सकते हैं किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 23। अब देखेंगे सबसे पहले कोची ज्ञात करना है हमें एचसीएफ, कोची ज्ञात करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो जो दोनों में कॉमन दिख रहा है उसको बाहर करेंगे, जो जो नहीं दिख रहा है उसको भी उसे बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर कर लेंगे। इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है फिर इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है, 17। तो इसका जो एचसीएफ निकल गया वह कितना निकल गया 2, एचसीएफ कितना निकल गया 2। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम, कौची ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम जो जो कॉमन दिख रहा है उसको भी बाहर करेंगे, जो जो नहीं दिख रहा है उसको भी बाहर करेंगे। तो 2 दिख रहा है तो 2 को तो बाहर करबे करेंगे, ये 3 है और ये 2 है तो ये दोनों को भी बाहर करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें 5 है तो 5 को भी बाहर करेंगे, ये 17 गुना 23, ये सबको बाहर करेंगे तो गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60,
और 60 गुना 17 गुना 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 51 क्री 1 हाथ में बचा 5। ठीक है, 17 51 क्री 1 हाथ में कितना बचा? 5। 17 दूना 34, 34 और 5 कितना? 39। अभी दोनों को गुना करेंगे। 6 6 नमा 54 क्री 4 हाथ में कितना बचल? 6 का 6 6 नमा 54 क्री 4 हाथ में बचल 5 और 6 18 18 और 5 कितना? 23। ये जीरो है तो जीरो, यानी कि 23 460 कोची निकल गया इसका एलसीएम। कोची निकल गया? एलसीएम। तो अब देखते हैं, अब इसको वही सिद्ध करना है। क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या तो नहीं। तो लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मौसो होता है या तो नहीं, उसी को चेक करना है। तो दो संख्या कितना था? एक था 510 और दूसरा कितना था? 92। और एलसीएम कितना निकला था? 23 460। 23 460 और एचसीएफ कितना निकला था हमारा? 2। कितना निकला था? 2। अब देखेंगे ये दोनों को आपस में गुना करेंगे। 510 गुना 92। तो देख लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 51 गुना 92, 2 2 पंचे 10, 9 9 पचे 45, ये 2 9 5 और 1 कितना? 6 और ये 4। ठीक है, और ये जीरो है तो जीरो उतार देंगे। कितना आ गया? 46 920। ये 46 920। अभी दोनों को गुना करेंगे। 0 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 2 3 6 4। दोनों साइड आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब ये एलसीएम और एचसीएफ जो निकला है वे कोची है? सही है। वे कोची है?